मानती देवी जी, आप हैं स्क्रीन पे? यस जी सर, सर। स्पॉटलाइट है। अरे रे रे, मुझे स्पॉटलाइट से किसने हटा दिया फिर? चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलो। अरे क्या बात है, ये मैंने स्पीड टीम वर्क से कहते हैं। यस मानती, नमस्ते, कैसे हैं? कैसे हैं मैम आप? ठीक है सर। ठीक है, तो बोल का ही जी नहीं सर। रहे हैं, कहाँ से हैं? हम लोग ऐसे तो झारखंड से हैं, मगर अभी हम लोग निगाही में हैं। चलिए वेरी गुड। और क्या फिटनेस गोल है आपका? अभी तो ज्वाइन किए हुए, अभी किए हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट सब नहीं मिला है। और नहीं, हमारे कोच है ये। आप हमारे सवाल ही नहीं सुने। आपको तो पता था पहले से क्या बोलना है। हमारा सवाल है, आप ज्वाइन क्यों किए हैं? ज्वाइन सर, हम मेरा ओवरवेट 23 kg हो गया है, तो उसको सोच रहे हैं कि थोड़ा मेंटेन सोच करके रहे रखे। हैं, मतलब अभी आपने फाइनल नहीं किया है, आपने बस सोचा है ऐसा? जी सर, अभी अभी 3-4 दिन हो रहा है मेरा एक्सरसाइज शुरू किया हुआ, अच्छा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिएगा सेशन में। यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएगी, सुननी है, समझनी है और उनको अप्लाई भी करना है। मुकेश जी, आप खेती वेती कुछ कर रहे हो, बात कर पाओगे? मुकेश विश्वकर्मा जी, अरे रे रे रे। नमस्ते मुकेश जी, क्या हालचाल है? जी सर, बढ़िया है सर। बढ़िया है। कहीं खेत वेत में लगे पड़े हो आप तो? सर ये खेत में है। किया किसी ने कमाल छेड़छाड़ का। जी हाँ जी सर। सर, बताइए। खेती खेती जी चल रही सर, है आपकी? क्या उगा रखा है अभी? उड़द की दाल है सर। उड़द की दाल है, रे बाप रे। मैंने तो किचन में ही देखी सर, खेत में तो पहली बार ही देख रहा हूँ। चलिए बढ़िया। क्या फिटनेस गोल है? सर मेरा वेट लॉस हो गया है सर, 12 kg। मतलब मैं समझा नहीं, आप वेट गेन करने आए हो कि ये बताने की सर मेरा हो गया? सर वेट गेन करने आया सर। आप वेट गेन करना चाहते हो, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नंदलाल जी आपके कोच हैं, बड़े ही जबरदस्त कोच हैं, शांत स्वभाव के कोच हैं। बने रहिएगा, यहाँ से कुछ बातें बताऊंगा, सुनिएगा। ओके, रिजवान खान जी, आप हैं अवेलेबल? ऐसे आराम से, एकदम घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, देखिए आपको। अनम्यूट माई सेल्फ पे क्लिक कीजिएगा। हाँ नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया, कहाँ से हैं? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अच्छा, और क्या फिटनेस गोल है? सर ये मुझे वेट लॉस करना है। आपको वेट लॉस करना है, कितना वेट लूज करना है आपको? 23। 23 kgs। चलिए, जी। मोनिका जी आपके कोच हैं, बड़े ही जबरदस्त कोच है, बने रहिएगा, उनकी सारी बात मानिएगा, जैसा वो कहें वैसे करते रहिएगा। डेफिनेटली आप बहुत जबरदस्त सा वजन कम कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इंस्ट्रक्शन गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, रोल नंबर होना जरूरी है, वीडियो ऑन होना जरूरी है। वीडियो ऑन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कोच की द्वारा बताई गई हर बात को आपको बड़े गौर से सुनना और समझना है, अप्लाई करना है, वर्ड टू वर्ड अप्लाई करना है। ये मान के चलिएगा, आपका भवसागर पार हो जाएगा और आप जबरदस्त फिटनेस को अचीव करेंगे। बढ़िया, सो रेडी? क्या बात है सरिता मैम, आप आज मुस्कुरा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आज आपको जबरदस्त हेल्थ टॉक लेने वाले हो। क्या लोगे आज? वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए रेडी हो जाइए फिर अब आप। ओके, सो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। एंड आज का जो सवाल है, मैं कुछ सीरियस सवाल पूछूंगा और पहले सुनिएगा। सिंपल सवाल है, हो सकता है आप सब लोग पार्टिसिपेट कर पाओ एंड शायद करोगे भी, जिन लोगों को समय हो गया है। तो मैं ऐसे ही कल रात को कुछ चीज सोच रहा था और सोचते सोचते मुझे अचानक से कुछ एक चीज समझ में आई। ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स में होते हैं और एक अलग से एक थॉट निकल के आता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो ये कितनी मतलब हॉरिबल थिंक है वो। तो कल उस बात से मैं काफी घबरा गया, तो मुझे लगा एक बार अगर मुझे मौका मिलेगा क्लब में डिस्कस करने का, तो मैं आम जनता से पूछूंगा कि उनकी क्या रिव्यू है। चलिए पूछते हैं। आप सब लोगों में से या आप में से किसको ऐसा लगता है कि अगर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो जीवन में सब कुछ है? वो लोग हैंड रेस कीजिएगा। अगर स्वस्थ शरीर है तो जीवन में सब कुछ है। ये सवाल जो लोग हैंड रेस नहीं करेंगे ना, मैं उनसे पूछूंगा एक्चुअली। जो हैंड रेस करेंगे उनको तो पता ही है, जो हैंड रेस नहीं करेंगे
तो उनसे उनसे पूछूंगा। हो गया ना, आज शॉक्ड हो गए सब लोग। अभिषेक रॉक्स हो गए, बाकी सब शॉक हो गए। बढ़िया। वेरी गुड। आज का सवाल उन लोगों से जो ये कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो इस धरती पे सब कुछ है। आज का सवाल उन लोगों से, जिन लोगों को ये लगता है वो लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। 502 लोगों में से सिर्फ 140 लोगों ने हैंड रेज किया है, जो कि अच्छा रेशो है जिस हिसाब से हम दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर नहीं लगता है और लोग चाहते भी नहीं है स्वस्थ होना, लोग बहुत अच्छे से बीमार होना चाहते हैं। बढ़िया, वेरी गुड। हो गया सब लोगों का। ऐसे चैट वैट करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लेट लेट चल रहे हैं हैंड रेज, मुझे लगा एक झटके में हो जाएगा सबका फ्री, नहीं हो पा रहा है। पायल मैम, आपसे बात करूं? अरे बाप रे, गलत जगह हो गया। बहुत स्क्रीन जो है वो बहुत उकचुक सी चल रही है। पायल, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, कुछ बोलो एक बार। किधर गए पायल मैम? तू इधर गुम गए, अभी मेरे को नहीं मिलेंगे। अगर अनम्यूट हो गए तो ठीक है। चलिए आपसे पूछते हैं। यस परमार जी, नमस्ते। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने हैंड रेज नहीं किया, क्या चक्कर है? हैंड राइज सर, अभी मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया सर, इसलिए मैं फिर इसलिए हैंड राइज मैंने किया था सर पहले थोड़ी। अच्छा, आपसे तो मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई थी। जय हिंद। वो मेरी सिस्टर से हुआ था सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ओह माय गुडनेस। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं अभी फोर्स में ही हूँ सर। अच्छा, अभी फोर्स में ही है। चलिए, हम्म। तो अभी बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे चलें या करोगे? जल्दी बताओ। नहीं सर, अभी मेरा टाइम ड्यूटी जाने का ठीक है टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, बाय 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 बाय। विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप देश सेवा करो, बाकी तो सेवा हम कर ही रहे हैं, आप टेंशन मत लो। जाओ जाओ जाओ। ओके, उमेश सिंह जी आपसे बात करते हैं। बड़ी तल्लीनता से बैठे हैं सर आप स्क्रीन पे, तो मजा ही आ गया मेरे को। नमस्ते। नमस्कार सर। आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी, बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है सर? अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। आपकी नजर में सेहत की वैल्यू नहीं है क्या सर? हाँ है सर, लेकिन इन्वर्ट मेरे मोबाइल से होता नहीं है, मैं काफी बार रिझा हूँ। और ये बात है क्या? चलो, अब आपसे, हाँ सर। आपको अनम्यूट कर दिया तो आज आपसे बात करेंगे। बताइए हाँ सर, कि सेहत बिल्कुल। की वैल्यू क्या है? सेहत शरीर, तो स्वस्थ शरीर होना कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है? अनिवार्य है। सेहत स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। कैसे? जैसे जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं पाएंगे, खुद ही परेशान रहेंगे, घर वालों को भी परेशान रखेंगे। अच्छा, तो जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो घर वालों को भी देखेंगे, अपना भी अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। हम्म, तो स्वस्थ रहना तो बहुत ही अनिवार्य है ना, शरीर को स्वस्थ रखना, तो फिजिकल अच्छा, फिट रखना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक बात बताओ सर, फिर ये दुनिया भाग क्यों रही है शरीर को छोड़ के बाकी सारे कामों के पीछे? ये तो सर संसार है, इसकी मोह माया के जाल में फंसे हैं सब बस। तो आप बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य के लिए तो शरीर को कम से कम टाइम, थोड़ा घंटा भर, 2 घंटा देना चाहिए 24 घंटे में कम से कम। अरे सर, 2 घंटे का है आज के समय में? 2 घंटे निकालना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों निकालना चाहिए 2 घंटे? चलिए बताइए। अगर फिजिकल वर्जिश नहीं करेंगे, उसको पूरा शरीर को वो नहीं देंगे तो स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर तो बीमारियों से जकड़ा जाएगा। तब की तब देखेंगे, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, नहीं, बाद में क्या देखने के लिए? बाद में बात होता है, कुछ नहीं है, जकड़ने के बाद में बीमारी देखेगी। चलिए, उमेश सिंह जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 ईयर होने वाली है सर। 68? 68? नहीं सर, 60। 60? 60 सर। ठीक है। तो चलिए बताइए सर कि आपको ये कब समझ में आया कि शरीर है तो सब कुछ है? ये तो सर पहले से भी था, मैं पहले भी बीएसएफ में सर्विस करता था, तब भी फिजिकल में करता था, उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करने लग गया था। हम्म,
तो प्राइवेट जॉब में फिजिकल का कोई काम था नहीं, वर्क करने में टाइम मिलता नहीं था। और कंपनी के अंदर टाइम सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी आने के बाद में फिर रूम पे खाना बनाना, खा के सो जाना, उठ के फिर कंपनी में चले जाना। तो टाइम मिलता नहीं था, तो शरीर बैठे रहने से काफी वजन बढ़ गया। उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो पता चला कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये शरीर तो दूसरों पर आधारित हो जाएगा। अच्छा, एक बार मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। हाँ सर। सही मायने में आपको भी तो तभी समझ में आया ना जब आपको उठने बैठने में दिक्कत होने लग गई। हाँ हाँ, ये तो है ही। पहले तो ये आप- रहता था कि वजन इतना है, थोड़ा और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे। बाद में पता चला कि ये तो गलत काम कर लिया वजन बढ़ाने वाला। अच्छा, चलिए एक चीज और बताइए उमेश सिंह जी, जब आपसे बात कर ही रहे हैं तो, हाँ जी। कि आज आप 60 यानी 60 साल की उम्र पे बैठे हो सर, ऑलमोस्ट, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हाँ आगे जी। आने वाला भविष्य कैसा देख रहे थे आप, या कैसा होता अगर शरीर स्वस्थ नहीं होता है आज या नहीं होते तो? मतलब आगे वाला आने वाला समय ये था कि दूसरों पे ही आधारित हो जाते। चारपाई से उठना बैठना के लिए भी आदमी की दूसरे को सहारे की जरूरत होती। काम करना तो बहुत दूर है अपने, और जब अपना पर्सनल काम है आदमी नहीं कर पाता है, तो फिर उसका जिंदगी क्या है, वो तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। स्थिति तो बड़ी दयनीय हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर उस स्थिति में? आपके पास ऑप्शन क्या है करने के लिए? ऑक्सीजन तो ये है कि मतलब शरीर को फिजिकल वर्जिश देने से, मतलब शरीर को फिट रखना, फिर या कम्युनिटी अपनी है ये ऐसी अच्छी कम्युनिटी से मतलब ज्वाइन करके, मतलब उससे सलाह लेके ना, और मतलब उसको सही करना। कम्युनिटी में तो आते ही कहाँ है सर लोग, 60 के बाद तो लोगों को लगता है जी के करना ही क्या है। जानकारी धीरे धीरे फैल रही है तो लोग आ रहे हैं। जैसे मेरे को पहले नहीं मालूम था, फिर बाद में मिले काजला जी, तो उन्होंने बताया कि वजन को कम कर लो। तो मैं बोले कम होता ही नहीं है, कर लेंगे कैसे? तो बोले मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट्स लेना है, और ऐसे मैं बोला ठीक है ले लेंगे हम। तो मैंने शुरू कर दिया, जबकि पहले मुझे मालूम ही नहीं था मतलब इस कम्युनिटी के बारे में, कि ऐसे मतलब प्रोडक्ट और उसे ऐसे वर्जिश करके और मतलब फिजिकल और मतलब इस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो आप अब स्वस्थ फील कर रहे हैं आप? हाँ, काफी रिलीफ कितना कर रहे वजन हैं। कम किया आपने? मेरा अब से करीबन 15-20 दिन पहले चेक किया था, तब करीबन 4 केजी लगभग वजन कम हो गया था, और 2.5 इंच पेट से कम हो गया था। अच्छा, और आप अपने आप को स्वस्थ फील कर पा रहे हैं? हाँ, और मांसपेशियां जो है वो मतलब पहले 26 थी, अब 26.5 दिखाना शुरू हो गई थी। और मशीन पहले फर्स्ट में चेक किया था तो मेरी 73 एज दिखा रहा था, जो बाद में दोबारा चेक किया तो वो 71 पे आ गया था। क्या बात है सर। अभी तो 20 दिन से चेक नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, खुश हैं आप? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर, और हैंड रेस करना सीखो, आपने तो दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए और कुछ एक्साइटेड लोगों से बात करते हैं, एनर्जेटिक लोगों से बात करते हैं, जिनको सेहत का सही समय या सही मायना समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ठीक है अभी थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। बढ़िया, वेरी गुड। ये जितने लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको सवाल समझ में नहीं आया या क्या? हैंड रेज नहीं हुआ ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, और कोई उत्साहित व्यक्ति, इंसान, ह्यूमन बीइंग मुझे बताना चाहे कि सर मैं बताता हूँ असली सेहत का मायना क्या है? मुझसे पूछो आप सारे दुख दर्द, मेरे पास है सारे दुख दर्द। चलिए आपसे पूछते हैं, सीमा मैम आपसे बात करते हैं। आज मैं सुबह आपको देख रहा था जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फर्स्ट क्लास से बढ़िया मस्त। फर्स्ट क्लास, बढ़िया, अमेजिंग। तो सीमा मैम, क्यों ऐसा लगता है आपको कि स्वस्थ शरीर है तो जीवन में सब कुछ है? सर मैं जितने बीमार के लिए, मेंटली और इकोनॉमिकली तीनों में परेशान हुई हूँ सर। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप दिल से बात करना चाहो तो? यस सर, जैसे मैं बीमार हुई तो मतलब फिजिकली तो बीमार थी, बिस्तर पर रहना, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट, प्लस मेडिसिन के जो इफेक्ट्स थे बॉडी में जा रहे थे, उससे मेरी और बीमारियां शुरू हो गई सर। तो क्यों? फिजिकली तो मैं आप सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि आप
क्या हुआ था आपको? आप क्यों बीमार हो गए थे इनिशियली? सर वो बस केयर किया नहीं बॉडी का, बस चल रहा था, लाइबिलिटीज थे लाइफ के, और केयरलेस रही बॉडी के प्रति, बस सर तो क्या बस हो गया था जिसकी वजह से आप बेड पे आ गए थे? सर सर्वाइकल, साइटिका, साइनस, बॉडी एक, न्यूरो प्रॉब्लम्स और अस्थमा, मतलब बहुत सारे लिवर इनलार्ज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सर। और अब सन डॉक्टर्स ने कह दिया था कि होल लाइफ आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, कि उसका अस्थमा का तो कोई इलाज ही नहीं है, तो और नीरो का कोई इलाज नहीं है, तो मेरे फैटनेस बढ़ती गई सर। तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा इसका, ये होल लाइफ। हम्म। तो सर कोई अल्टरनेट था नहीं, तो इकोनॉमिकली भी डाउन हो रही थी, प्लस मेंटली जो हो रही थी कि एक अकेलापन फील करना, मैं इतनी बीमार हूँ, मेरा परिवार कितना पीछे परेशान हो रहा है, उससे मैं मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी सर। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती कि मुझे फिर दवाई लेनी पड़ी मुझे साइकोलॉजी के उसके लिए, नीरो के लिए भी सर। ओ बाप रे बाप। बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में भी आ गई थी मैं सर। किस चीज को लेके? यही कि मैं कितनी बीमार हूँ, मेरा परिवार कितना परेशान हो रहा है मेरे लिए, ये सर। मैं उनका केयर नहीं कर पा रही, जितना मुझे करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं हर तरह से परेशान हो गई थी सर। कितना टाइम रहे थे आप बेड पे और इन सब चीजों में, इस मायाजाल में? मतलब अस्थमा तो मुझे 35 साल से था सर, ओह। और 20 साल से मुझे सर्वाइकल, साइटिका, साइनस पे डॉक्टर ने कहा कि जब तक आप वॉक नहीं करेंगे तब तक आपका ये ठीक नहीं होगा, सर्वाइकल साइटिका, एक्सरसाइज और वॉक। मैंने कहा डॉक्टर को तो फीस बनाना है, वो एक्सरसाइज तो घर में ही इतना हो जाता है, घूमते फिरते हो जाता है एक्सरसाइज। तो बच्चे भी कहते थे, ये आपने वो चीज बताई है जो हर महिला अपने आप के बारे में सोचती है, इतना काम करते हैं, अब वर्कआउट की क्या जरूरत? हाँ, बच्चे भी कहते थे कि मम्मी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, तो मैंने कहा ये पुशअप्स, जंपिंग जब ये लेडीज का काम थोड़ी होता है, ये तो बॉयज का होता है। हम घर में इतना एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाल्टी उठाना, काम करना, ये हमारा बहुत एक्सरसाइज है, तुम कर सकते हो क्या? तो सर उनकी भी बात नहीं सुनी सर। तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने मतलब करा है, मैंने भुगता है सर। ठीक है। और अब हाँ सर, तो जब 2 साल पहले जब मैं आई थी, बीकानेर आई थी, तब मुझे अजय सर और अरविंद सर मिले थे। तो मैं मेंटली तो बहुत ज्यादा न्यूरो, मतलब मेंटली ज्यादा हो गई थी, उसके वजह से मैं शरीर से भी परेशान होने लगी, क्योंकि मेरा मेंटल, जब मैं दवाइयां ले रही थी तो सोना और 5 पिलर्स तो था ही नहीं लाइफ में, कोई इसका नहीं था वजूद। और यूं एजुकेटेड हूँ सर, पर 5 पिलर्स मुझे क्या होता है वो नहीं पता था सर। तो जब सर से मिली ऑन द स्पॉट, मैंने ज्वाइन करा, तब मुझे लगा कि सारी मिस्टेक्स मेरी है, मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल सकती थी लाइफ में, सुबह शाम, जो सब गलती मेरी थी। आज मैं 2 साल हो गया सर, 17 तारीख को 2 साल हो जाएगा, मैं एकदम से स्वस्थ हूँ, ओनली शुगर की दवाई ले रही हूँ, बाकी सर एंजॉय कर रही लाइफ को सर। अच्छा, अब अस्थमा, साइकिल सब लोगों की कृपा से नॉर्मल कंट्रोल्ड है? पम तो पता नहीं कहाँ चला गया सर, बहुत टाइम हो गया, भूली बातें हो गई सर। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा सर, अमेजिंग चेंज। दैट्स वेरी गुड। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उन महिलाओं को जो ये कहते हैं कि हमारे पास समय कहाँ है? ये सर, यही मैं सोच रहा हूँ, मतलब अगर हम 7 बजे उठते हैं तो 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ के एक बार अपने आधा घंटा अपने लिए निकालिए, भले मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टिंग करिए, आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, पर एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दिन में आप आधा घंटा जरूर, वो घर के काम के अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सर। और हमारी महिलाओं को एक पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, उसके लिए क्या करें? ये सर 5 पिलर्स बहुत जरूरी, 5 पिलर्स है बहुत जरूरी है। नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता हमारी महिलाओं को, सारे दिन किचन पे इतना काम रहता है। हाँ, उनको लगता है कि पानी ठीक है, प्यास लगेगा तो पियेंगे, नहीं तो ठीक है, जरूरी नहीं है, पर पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमें अब सिखाया जाता है कि सबसे मोस्ट पिलर स्लीप और पानी, क्योंकि मैं नींद भी नहीं लेती थी सर जब तक मुझे पिल्स नहीं मिलते थे। अगर वो पिल्स नहीं मेरे पास है तो मैं ट्रेवलिंग नहीं करती थी सर। आज भी मेरे पर्स में पिल्स रहता है, आज 2 साल हो गए मैं विदाउट स्लीपिंग पिल्स नहीं यात्रा करती हूँ सर, पर मैंने लिया नहीं है सर। ये है मेरे साथ, प्रिकॉशन के लिए रखना जरूरी है। हाँ, प्रिकॉशंस के लिए नहीं, क्योंकि इतने साल लिए सर मैंने, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती सर, बस वो डायरेक्ट बैठा हुआ है, पर हाँ मैं लेती नहीं हूँ सर। खुश है मतलब आप कुल मिला के? बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है सर। क्या थैंक यू सर।
Yes, sir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त अनुभव आपके साथ शेयर किया, बातचीत रही। मंजू मैम, आप बात कर पाओगे क्या? यस, मंजू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, बोलिए एक बार नमस्ते। नो, आवाज नहीं आ रही मैम। एक बार आपका ऑडियो चेक करो ना, कंफर्टेबल अगर हो तो, या दोबारा लॉगिन करो, आवाज नहीं आ रही है। कुछ ब्लूटूथ वगैरह ज्वाइन कर रखा है क्या आपने? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है, मतलब बहुत स्लो आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता क्या चैलेंज हो रहा है, एक बार चेक करो, दोबारा लॉगिन करो, ट्राई करो, वापस कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। बढ़िया। सो आगे चलते हैं। दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, मदन सर आपसे बात करते हैं, बड़े दिन हो गए, आप मिलते कहाँ हो? वेरी गुड, यस, आ गया सर, आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? सर बहुत ही शानदार। आपकी पोतियों के तो साथ सर खेल रहे हो आप? बहुत सर, बहुत लंबे टाइम सर, इसीलिए तो सर स्वस्थ रहना सर जरूरी है। हाँ, मदन सर आज सवाल मैं करता हूँ और जवाब आप देते जाओ, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके लिए मेरे पास। तो 2-3 चीजें पूछेंगे सर। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि बताइए, स्वस्थ रहना क्यों अति आवश्यक है? रीजन। सर स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला सुख ही निरोगी काया है। अब लोग कहने के लिए तो सर, ये तो कहने के लिए होता है, होने के लिए थोड़ी होता है। सर कहने के लिए नहीं है, मेरे हिसाब से सबके दिमाग में यही रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के पीछे नहीं भागते हैं ये लोग। क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। और सर मैं भी भाग रहा था, ऐसा नहीं है मैं भी नहीं भागा, मैं भी बहुत टाइम भागा हूँ। लेकिन सर यहाँ क्लब में आने से पहले ये बात समझ में थी, भाई बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन क्लब में आने के बाद में ये बिल्कुल समझ में आया, भाई स्वस्थ दवाइयों से नहीं होते। दवाइयों से तो जैसे डोज, जैसे बताते हैं भाई, कभी डोज कम देर से चालू करते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं, स्वस्थ नहीं होते। लेकिन यहाँ पे सर 5 पिलर फॉलो करने से और न्यूट्रिशन शरीर में लेने से सर आदमी स्वस्थ होता है। क्योंकि सर मेरे 1997 से अस्थमा की भयंकर प्रॉब्लम थी, और क्लब में आने के बाद में जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन लिया सर, उसके बाद में धीरे धीरे 1.5 साल बाद में मेरे अभी अस्थमा की बिल्कुल ही अस्थमा खत्म हो गया। और अभी सर 2 साल हो गए मैंने दवाई घर पे रखनी भी बंद कर दी, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं सर दवाई रखने की। सर बहुत सर स्वस्थ रहना सर बहुत जरूरी है। पहले सर मैं भी ये सोचता था भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी सर मेरे पास इतना टाइम है कि टाइम ये सोच रहा हूँ भाई टाइम को कहाँ लगाऊं। लोगों को सर मैं ये बिल्कुल सोचता, जब मैंने क्लब ज्वाइन किया था मेरे कोच ने सबीर ने मेरे को बताया था भाई ये इसमें 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा अपने पास तो 5 मिनट ही नहीं है, 1.5 घंटा कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन सर मेरे पास बिल्कुल 8 घंटा टाइम मेरे लिए है, बाकी सब परिवार के लिए है। 6 घंटा सोने के लिए और 1.5-2 घंटा क्लब ज्वाइन करने के लिए। ये बिल्कुल मेरा जो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है सर मेरा वही है। और सर बिल्कुल एक दिक्कत ही नहीं है। जैसे पहले सोने का टाइम रात को 11 बजे सोते थे, 12 बजे सोते थे, अभी सर 9:30 बजे फिक्स है, 9:30 बजे सोना है, 3:30 से 3:45 के बीच में मेरे को उठना है। उठने का टाइम तो सर पहले भी लगभग ठीक था, 4 बजे के आसपास था, लेकिन क्लब में आने के बाद में सोने का टाइम बिल्कुल मेरे हिसाब से 9 पॉइंट नहीं तो 8 8.5 पॉइंट की नींद में सर कोई टोटा नहीं है, बिल्कुल हो जाती है। तो सर बिल्कुल ही बहुत ही शानदार सर, क्लब की वजह से सब कुछ, बगैर क्लब कुछ नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर मेरे को ऐसा इसलिए लगता है कि अगर मैं 2 दिन अगर ये सोचूं ना भाई बगैर क्लब हर चीज फॉलो कर लूं, वर्कआउट कर लूं, या टाइम पे कोई चीज, जैसे मान लो दूसरा कोई काम है उसको सोचते हैं भाई सपोज करो भाई 4:30 बजे कहीं जाना है, तो जरूरी नहीं है वहां पे 4:30 की जगह 4:35 हो सकता है, 40 हो सकता है। यहाँ पे 6:15 पे ज्वाइन करना है तो 6:12 पे 13 पे ज्वाइन करके बस बैठ जाते हैं मोबाइल लेके। सर ये क्लब की वजह से है, क्योंकि वहां पे कोई कहने वाला नहीं है। और यहाँ पे तो अगर 2 मिनट लेट हो गए ना तो ये अपना शरीर कहेगा अरे यार ये इतना तो छूट गया। बढ़िया। तो इतनी सजगता का कारण क्या है मदन सर? आप लोग हो सर। आप लोग की सर बातें सुन के फिर सर माइंड बिल्कुल सर ये सेट किया भाई। ये नहीं है हर दिन, जैसे मान लो क्लब के अंदर मेरे को सर आज 1332 दिन हो गए आज इस क्लब के अंदर। कितने दिन हो गए आपको क्लब में? 1332 दिन, 44 महीना और 12 दिन। 1332 दिन।
सर और 1332 दिन के अंदर मेरे हिसाब से मेरा क्लब के अंदर अगर कभी मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे हिसाब से कोई 2-5 दिन का कह नहीं सकता। बाकी तो चाहे मेरे कुछ भी काम हो, चाहे घर पे किसी के जन्मने का काम हो और चाहे किसी के जाने का काम हो, मैंने क्लब नहीं छोड़ा। ये हाँ मैंने मदन सर, मुझे याद आया, आपने मेरे को एक बार मुझे आपने बताया भी था कि आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, आपने उस ड्यूरेशन में भी क्लब ज्वाइन किया था। सर क्या मेरे था क्लब सर वो? अगर आप कंफर्टेबल है बात करने में तो ही मैं कर पाऊंगा। पिछले साल 4 मई को मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी। तो 4 मई को सर शनिवार था और अगले दिन 5 मई को था रविवार। तो रविवार को क्लब की वैसे छुट्टी रहती है और शनिवार को मैंने कोई क्लब ज्वाइन किया था क्योंकि उसकी डेथ 12 बजे हुई थी दोपहर में। और सोमवार को जैसे ही क्लब चालू हुआ मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया फिर 7 दिन बाद में 4 मई को भाई की डेथ हुई थी शनिवार को और अगले शनिवार को मेरी माँ की डेथ हो गई। तो एक ही हफ्ते में सर 2 हफ्ते हो गए। तो माँ की डेथ भी शनिवार को हुई थी तो रविवार को दाग संस्कार हो गया, सोमवार को फिर अपना वही क्लब चालू था। सिर्फ मैंने उस 25 दिन के अंदर 3 शनिवार का क्लब मैंने डांस वर्कआउट ज्वाइन नहीं किया। मतलब बैलेंस डे प्रोग्राम तो मैंने सुना लेकिन डांस वर्कआउट मैंने नहीं किया, मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया। बाकी उसके अलावा मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी। सर क्या होगा छोड़ने से? अगर मान लो घर में बैठे हैं सारे परिवार के इकट्ठे हुए, सब रो रहे हैं, तरह तरह की बातें करने, सर कोई जो गया वो वापस थोड़ी ना आएगा। तो मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसके पीछे रोने की कोई जरूरत नहीं है और जो अपने हाथ में है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लब ज्वाइन करना, वर्कआउट करना, न्यूट्रिशन लेना, ये तो सर अपने हाथ में है। तो इसको तो मैंने छोड़ा नहीं और जो गया उसको वापस लाने के लिए मेरी कोई है नहीं जो मैं उसको उसके लिए रोता हूँ उसको वापस लेके आता है। तो सर मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम 100% सर सेट है। सर मैंने सर मेरे क्लब में भी सर 1-2 बार शेयरिंग दी है सर, आज आपको भी बताऊंगा। सर आपको क्लब में आई हुए जब 6 महीने हुए थे तो मेरे से शायद आप मेरे हिसाब से आप मेरे शायद जूनियर होने चाहिए क्योंकि मेरे को लग रहा है उस टाइम शायद 6 महीने आप हुए थे तब आपने शेयरिंग दी थी। आपने शेयरिंग दी थी कि भाई मम्मी ने रात को पकौड़े बनाए तो मेरे को बोला बेटा 1 खा ले 2 खा ले। तो आपने ऐसा बोला था कि मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी 1-2 से मेरा पेट तो भरेगा नहीं और जो इतनी शरीर के लिए मेहनत की है और अगर आज 1 खाऊंगा 2 खाऊंगा तो कल हो सकता है 10 खा लूं तो इसकी बैंड बच जाएगी थी। सर वो मेरे दिमाग में इतनी सेट बैठी। उसके बाद में सर मैं भी मीठे का बहुत शौकीन था लेकिन उसके बाद में मैंने आज तक सर मीठा नो टच, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सर ये 2 शेयरिंग मेरे, एक तो आप वाली और ये गौरव सर को मैंने एक बार मेरे इससे दिमाग में लगा, मैंने कहा आईपीएल वेट पे आ गए सब कुछ सही है अब एक बार क्लब को अलविदा कहते हैं चलते हैं। तो मैंने गौरव सर को मैसेज किया तो गौरव सर ने मेरे को बोला कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा मैं ऐसे देखना चाहता हूँ भाई, महीना 2 महीना भाई बगैर क्लब ज्वाइन किए क्या हो सकता है, कुछ वजन बढ़ेगा घटेगा, लाइफ स्टाइल में क्या फर्क आएगा। तो गौरव सर ने मेरे को बोला आप कोई बात नहीं, एक काम करो, जैसे मान लो महीना 2 महीने के लिए अगर कहीं अपने बाहर जाते हैं तो लाइट का कनेक्शन थोड़ी कटवाते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है। तो बोला आप क्लब है ना, आप अपने हिसाब से लाइट वगैरह फॉलो कर सकते हो लेकिन क्लब को चालू रखो। तो वो बात मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा सही बात है, लाइट का कनेक्शन क्यों कटाए, फिर वापिस चक्कर काटना पड़ेगा ऑफिस होगा। तो सर मेरे हिसाब से ये ठीक है सब कुछ। और सर मेरे हिसाब से गेस्ट के रूप में इस क्लब में शायद 2-4 मेरे जैसे कोई होंगे जो इतने लंबे टाइम से है सर। बाकी तो लोग 2 महीना 3 महीना 5 किलो वजन कम हुआ फिर चले जाते हैं, फिर वही पीछे वाली पुरानी लाइफ स्टाइल और कहते हैं हर्बल लाइफ लिया था और यार वजन तो वापस बढ़ गया। लेकिन वजन ये नहीं कहता भाई वजन आपने वापस बढ़ा लिया, क्योंकि जो यहाँ पे सीखते हैं जैसे ही क्लब छोटा सागे पुराने वाले रूटीन में आ जाते हैं। तो सर उसी वजह से मेरे को सर ऐसा लग रहा है। बाकी तो सर आप सर सीनियर हो, आपको सर ज्यादा नॉलेज है। मैं तो नहीं सर नहीं, मैं क्या तो आपसे भी जूनियर हूँ, मुझे तो आज पता चला। बढ़िया। तो मदन सर आपकी तो शेयरिंग बड़ी जबरदस्त है और बड़ी प्रभाव डालने वाली है सबसे इम्पोर्टेंटली। जैसे जैसे सर पहले उम्र है ना मेरी बॉडी, जैसे सबसे पहले मेरे को चेक किया ना क्लब ने कोच ने, तो उस टाइम मेरी बता रही थी लगभग शायद 64 साल बॉडी बता रही थी और बीएमआई बता रही थी 32 पॉइंट कुछ। तो सर आज बीएमआई मेरी है 23.2 और उम्र मेरी जैसे मान लो मशीन तो बताती है अभी मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी में हार्मोन्स है ना वो तो मेरे को फीलिंग करवाते हैं 40 की और मशीन बताती है 50 की और डॉक्यूमेंट्स मेरे को बताते हैं 54 और सर मैं रिश्तेदारों को परिवार वालों को बताता हूँ सर लगभग 70 की।
तो सर ये मेरी अलग अलग सर ये सब कुछ परिस्थितियों के हिसाब से उम्र बना रखी है आपने। नहीं मैंने नहीं बना रखी है सर, शरीर नहीं बना रखी है मैंने, तो क्या बनाई है। बढ़िया। मदन सर, आपका कम्युनिटी ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? सर मेरा पर्पस था ओनली फॉर टाइम पास करना, क्योंकि सर मैंने क्लब ज्वाइन किया था, उससे 1 महीने पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो ओ, सर मैं पार्क में अंदर ऐसे सुना सुना सा घूम रहा था, तो मैंने कहा यार टाइम पास कहाँ करे, तो मेरे को मेरा कोच मिला सबीर, हालांकि वो सबीर भी क्लब छोड़ के चला गया, लेकिन उसने मेरे को बताया कि अंकल जी आप एक काम करो, घंटा 2 घंटा क्लब ज्वाइन करो, ताकि आपका टाइम पास हो गया, नए नए आदमियों से आपकी जान पहचान होगी, नई नई बातें सुनोगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो मैंने वो उस टाइम ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में सर फिर मेरा कभी मन नहीं हुआ छोड़ने का। ओके, ये रीजन है आप अभी तक क्लब में कांस्टेंट हो। सर अभी तक तो क्या, अभी तो मैंने 1 साल तक तो कहीं जाने का विचार भी नहीं है, क्योंकि मैंने 1 साल का एक साथ ही मैंने उनको दे दिया कि 12 महीना का ले जाओ यार, जितना प्रोडक्ट भेजना है भेज दो, तो 12 महीने में जितना मेरे को लेना है 1 साल का मैंने दे दिया, तो जनवरी तक तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ये तो फाइनल है, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। सर अब मैंने सर ये क्या है, जैसे मान लो हर महीने ये तारीख आती है ना कि यार 8,000 देने 10,000 देने, तो लोग यार पिछले महीने तो दिया था ये फिर आ गया, तो मैंने क्या 1 साल का साथ दे दिया, तो एक बार लगा कर दिया, अब क्या हर अब जब महीना 12 महीना पूरा होगा जब जाके पीछे वाली बात भूल जाएंगे, क्योंकि हर महीने से अच्छा मेरे हिसाब से ये ठीक है। बात तो सही है सर आपकी, बड़ी पते की बात बताई है आपने। मजा ही आ गया मदन सर, आपसे बात करके दिन बना दिया आज तो आपने, थैंक और यू मेरी सर, समझ थैंक में यू सर, बहुत बहुत थैंक यू लंबे समय के बाद बात हो पाई है आपसे। सर, लंबे समय बाद हुई है सर, भी मैंने 1 2 बार बोला था अजय सर को, मैंने कहा यार मेरा उस क्लब का लिंक दो, जाके आता हूँ वहां पे, तो सर उन्होंने कहा देंगे देंगे, उस चक्कर में आज आपसे बात हो ही गई। मैं कल भी मैंने किया था मैम को, मैंने कहा मेरे से बात करो, हम नहीं, क्योंकि हम तो आपके लिए सर मेहमान है क्लब में अंदर, अभी आए 2 दिन के लिए, तो सर फायदा तो सर हमारा ही बनता है। वैसे तो ठीक है आपने सीमा मैम से बात की, मेरे से की, तो सर टाइम जितना मिले सर हमसे बात करो, आप पहले क्लब से सर आप डेली करते ही हो, हम भी तो सर कुछ आपसे कुछ सीखें। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच मदन सर, मजा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू। दिन बना दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। सो अभी आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहला, हेल्थ टॉक का समय हो गया है, मैंने हैंड ओवर कर दिए हैं सबके। तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ टॉक करें तो हम लोग हेल्थ टॉक करते हैं, और अगर आप चाहते हो कि शेयरिंग कंटिन्यू चले तो फिर हम शेयरिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या करना है बताइए? 1 इज हेल्थ टॉक, 2 इज शेयरिंग। जल्दी बताइए, व्हाट डू यू वांट, हेल्थ टॉक और शेयरिंग? हेल्थ टॉक, शेयरिंग। चलिए, बहुत सारे लोगों ने 1 पे टिक किया है, तो शेयरिंग पे नहीं जाके हम लोग हेल्थ टॉक पे चलेंगे। बढ़िया। वैसे मजा आ रहा था शेयरिंग सुन